आफ्टर इफेक्ट्स इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ टाइमलाइन को समझना जरूरी है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद शादाब, एक 3D जर्नलिस्ट और क्रिएटिव एजुकेटर, और वेलकम है आप सबका ड्रामंत्रम एकेडमी के चैनल पे। यहाँ हम क्रिएटिव टूल्स ऐसे सीखते हैं जैसे प्रोफेशनल्स उन्हें यूज करते हैं। ड्रामंत्रम एकेडमी क्रिएटिव्स के लिए एक ऐसा लर्निंग स्पेस है जहाँ हम सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज करना नहीं बल्कि क्रिएटिव थिंकिंग बिल्ड करना सिखाते हैं। वी फोकस ऑन मेकिंग द बिगिनर टू प्रोफेशनल जर्नी क्लियर, स्ट्रक्चर्ड एंड प्रैक्टिकल। ऑलराइट, अब क्रिएटिव लर्निंग स्टार्ट करते हैं। आज हम आफ्टर इफेक्ट्स के बेसिक्स कवर करेंगे बाय मेकिंग अ शॉर्ट मोशन ग्राफिक्स सीन, जिसमें आपका की फ्रेम्स, लेयर्स और बेसिक एनिमेशन का लॉजिक क्लियर हो जाएगा। फोकस शॉर्टकट्स पे नहीं, अंडरस्टैंडिंग पे रहेगा। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स टेक्स अ फ्यू सेकंड्स टू लोड। तो जब आफ्टर इफेक्ट्स ओपन होता है, यू गेट दिस वेलकम विंडो। Here you can see new project button and open project button. You can click here for the new project, or यहाँ पे click करके you can browse any project. Also you get a list of recent projects जिस पे आपने काम किया हो। अभी के लिए we'll click on new project, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं After Effects का इंटरफेस। We'll look at the different parts of the interface one by one and understand कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करने पर ये थोड़ा सा अनफेमिलियर सा लगेगा, बट इवेंचुअली आप सबको इतनी हैबिट हो जाएगी। तो सबसे पहले वी हैव द मेन्यू बार ऑन टॉप विद फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, कंपोजिशन मेन्यू, लेयर मेन्यू, इफेक्ट्स मेन्यू, एनिमेशन मेन्यू, व्यू मेन्यू, विंडोज मेन्यू, एंड देन लास्टली वी हैव हेल्प मेन्यू। Then we have the toolbar, जहाँ पे you get all the navigation and working tools. We'll learn about all the tools as we go on. In After Effects, you can also dock and undock different panels and bars by clicking and dragging on them. And अगर आपको default layout फिर से चाहिए, you can go to Windows, click on Workspaces and click Default. टूल बार के बाद वी हैव दिस टॉप लेफ्ट पैनल। उस पैनल को बोलते हैं प्रोजेक्ट पैनल। जब आप डिफरेंट फाइल्स इंपोर्ट करते हैं, यू गेट ऑल द फाइल्स इन दिस पैनल। प्रोजेक्ट पैनल की इस सेक्शन में यू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन और द लेयर यू हैव सेलेक्टेड। लेट्स सेलेक्ट दिस। यू कैन सी इट्स अ वाइट सॉलिड एंड वी कैन सी द रेजोल्यूशन। सी, दिस इज कॉल्ड द इन्फो पार्ट। आफ्टर प्रोजेक्ट पैनल वी हैव कॉम्पोजिशन पैनल। कॉम्पोजिशन पैनल ही वो पैनल है जहां हम विजुअली देखकर सारा काम करते हैं। लेट मी जस्ट शो यू वंस। सी, ये ब्लैक स्क्रीन जो दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द कैनवस। कॉम्पोजिशन पैनल के बाद वी हैव टाइमलाइन पैनल। टाइमलाइन पैनल एज यू कैन सी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जहां पे यू गेट एन नंबर ऑफ लेयर्स इन दिस लेयर पैनल, एंड देन देयर इज दिस टाइमलाइन। टाइमलाइन पैनल इज द हार्ट ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। इसी जगह पे हम सारी लेयर्स में एनिमेशन करते हैं, विच वी विल सी लेटर इन द ट्यूटोरियल। आफ्टर इफेक्ट्स के इस टॉप राइट कॉर्नर में यू गेट मल्टीपल पैनल्स। इफ यू स्क्रॉल अप एंड डाउन, यू कैन सी देयर आर मल्टीपल पैनल्स विच वी यूज इन डिफरेंट केसेस। मोस्ट नोटेबल वन इज इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स पैनल, कैरेक्टर पैनल, जहाँ हम टेक्स्ट से रिलेटेड सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। इफ यू वांट, you can add or remove any panel. To add a panel, you can go to Windows and click on any panel you want. तो अभी हम लोगों ने इंटरफेस थोड़ा समझ लिया है। Let's see हम लोग 2D canvas में navigate कैसे करते हैं। In the toolbar, you can see there are some buttons. First one is a hand tool. Click on hand tool. Now click and drag. You can pan the canvas by clicking and dragging. Next button is zoom tool. Click on this and click and drag a section to zoom on it. You can press Alt to zoom out. Next one is orbit tool. After Effects में जब हम 2.5D layers पे काम करते हैं, तब you can use this tool
to rotate around in the 3D environment. Now, composition panel mein at the bottom side, you can see some options. Click on this arrow next to the percentage. If we click on fit, the canvas fits around the window and we can choose any percentage to zoom in or zoom out. इस ऑप्शन से हम कॉम्पोजिशन की क्वालिटी डिसाइड कर सकते हैं. हाफ करने पर क्वालिटी आधी हो जाएगी एंड क्वार्टर करने पर क्वार्टर. देन देयर आर सम अदर बटन्स जो हमें अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बट वी कैन लर्न अबाउट दीज बटन्स इन फ्यूचर वीडियोस एज वी गो ऑन. टाइमलाइन में इफ़ यू प्रेस स्पेस बार तो यू कैन सी द कर्सर मूविंग. दिस शोज कि एनिमेशन प्ले हो रही है. सिंस अभी हमारे पास कोई एनिमेशन नहीं है, सो वी कैन नॉट सी एनीथिंग प्लेइंग. ऑलराइट, अब हमने इंटरफेस थोड़ा समझ लिया है. सो विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज इंपोर्टिंग फाइल्स इन आफ्टर इफेक्ट्स. आफ्टर इफेक्ट्स में फाइल्स इंपोर्ट करने के 3 तरीके हैं. यू कैन गो टू फाइल, इंपोर्ट एंड क्लिक ऑन फाइल. दिस इज वन वे. यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक प्रोजेक्ट विंडो के इस एम्प्टी पार्ट में to open this import window. And the third option to importing file is of course the shortcut, that is Ctrl I. We'll select the image and click on import. Now you can see the file is listed in the project panel. If you click on this, you can see the information about the file, but still you cannot see the image in the composition panel. For this हम लोग इमेज पे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे एंड ड्रॉप इट इन द लेयर स्टैक. नाउ यू कैन सी द इमेज इन द कॉम्पोजिशन. आफ्टर इफेक्ट्स में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इमेजेस, वीडियोस, इमेज सीक्वेंस, फोटोशॉप फाइल्स एंड इलस्ट्रेटर फाइल्स. प्रोजेक्ट पैनल में हम लोग फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं टू ऑर्गेनाइज आवर फाइल्स बेटर. If you create a folder, we can rename this as images and we can put the images in one folder. Similarly, you can have different folders for different types of files. Let's see एक composition कैसे create करते हैं. We'll go in the composition menu, click on new composition. You can also press Ctrl N. इस पे क्लिक करते ही you get a dialog box. इसमें multiple settings हैं. सबसे पहले है composition name. It is always a good habit to name your compositions. We'll give this a name, tutorial_comp. उसके बाद है preset. After Effects में you get a lot of presets जो कि predefined settings होती हैं for a composition. For example, HD, 4K, 2K, etc. You can choose different presets for different videos. अभी के लिए we'll choose HD preset 1920 by 1080 25 fps. In this, as you can see, हमारे comp की width and height defined है, that is 1920 and height is 1080. You can also manually change the values as we like, and as we change the value, the preset is changed to custom. Next setting is lock aspect ratio. When we check this option, now if we change the width, the height and width are locked. We'll again choose the HD preset. Next is pixel aspect ratio. In our case, it is a square pixel. We will leave it as it is. उसके बाद आता है frame rate. Frame rate is nothing but the number of frames per second in a video. In most of the cases, 25 fps is the standard rate, but for some videos it can be 30 or 29.97. You get multiple options for frame rate. उसके बाद आता है resolution of the comp. As we have seen earlier, resolution is the quality of the comp while working. उसके बाद है start time code, which is always 0. It's better to leave it as 0. उसके बाद है duration. This defines the length of the video. After this, you have background color. We can click on this and change the background color of the comp. For our practice, let's pick the white color.
There are a few advanced settings which we don't need to bother about right now, but we may learn about them in future videos. For now, let's click on OK. And our comp is created, as you can see in the project panel. अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना. This helps me understand कि पेसिंग सही चल रही है. Now let's understand about different types of layers. एक कॉम्पोजिशन में हर आइटम एक लेयर होता है. सारी लेयर्स इस लेयर पैनल में स्टैक्ड होती हैं. स्टैक में जो लेयर सबसे ऊपर होती है वो विजुअली टॉप पे रहती है एंड जो नीचे होती है वो पीछे हो जाती है. अगर हम इसे ऊपर लाएंगे तो वी कैन नॉट सी रेस्ट ऑफ द लेयर्स बिकॉज ये बैकग्राउंड उसके ऊपर है. हर लेयर पे यू कैन सी सम बटन्स. इफ यू क्लिक ऑन दिस आई बटन वी कैन टर्न ऑफ द विजिबिलिटी ऑफ द लेयर. If we click on this dot button, we can isolate the layer. That means we will only see that specific layer. Now let's understand कि After Effects में किस type की layers होती हैं. For this, we'll go in the layers panel and click on New. In this menu, you can see different types of layers we get in After Effects. सबसे पहले है text layer. But as the name suggests, you can have text in this layer. Next is a solid layer. If we click on this, we get this dialog box. In this, we can name this layer. We have the dimension, which is similar to the comp right now, but we can also change this. Let's say 1000 by 1000. Pixels is the unit here. Now we can choose a color for this. Let's say we choose a red color. And we click OK. We get a red solid layer of 1000 by 1000 pixels. For now, we'll skip the light and camera layer because this is a little advanced. Now we have the null object layer. If we click on this, we get this small square shape. This is called a null layer because it is an empty layer. इसका use हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे. Next type of layer is a shape layer. You can see the rectangle button is highlighted. Now if we click and drag, we can create a rectangle shape. Also, for the shape layer, if we click on this button, that is the pen tool, we can create any shape we want. Not just one, but we can create multiple shapes using paths. We can rename this layer. Next type of layer is adjustment layer. If you click on layer menu, go to new, and we can see an option called adjustment layer. Adjustment layer एक blank layer होती है on which we can apply different और layer stack में adjustment layer के नीचे की सारी layers impact होती हैं. With the adjustment layer selected, let's go in the effects menu and in the color corrections category, let's choose brightness and contrast. Now, अब अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, you can see adjustment layer के नीचे की सारी layers पर impact हो रहा है. Visibility toggle on off कर सकते हैं to see the effect. Now, let's learn about the transform properties of any layer. For this, let's create a simple rectangle. After Effects में हम जो भी layer लाते या create करते हैं, if we click on this small arrow, we get an option called transform. If we again click on this arrow next to transform, we get some transform properties. Let's see one by one what are those. Let's start with position. Position is the placement of the layer. If we change the values, this is the X value and this is the Y position. Next is scale. If we click on the value and drag it, our cube is scaling up and down uniformly. But अगर हम इस link को unlink कर देते हैं, तो you can see we can change the width and height of our layer. Next is rotation.
Let's click and drag. You can see our layer is rotating. इसके बाद है opacity. Opacity नाम कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट सिंपली opacity किसी भी लेयर की ट्रांसपेरेंसी को बोलते हैं. 100% मतलब it is completely visible and 0 is completely invisible. You can click and drag to see the effect. Now, if we click on this reset, all our values will be restored. Now, lastly, but most importantly, we have anchor point. Anchor point ही वो प्रॉपर्टी है जिस पे पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन डिपेंड करती है. पोजीशन हमारी एंकर पॉइंट से ही डिसाइड होती है. रोटेशन एंड स्केल भी हमारी एंकर पॉइंट से ही होती है. एंड जब हम कुछ रोटेट करते हैं तो एंकर पॉइंट ही पिवट की तरह काम करता है. यू कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ द एंकर पॉइंट एंड नाउ लेट्स रोटेट इट. एज यू कैन सी हमारा क्यूब थोड़ा सा वियर्डली रोटेट हो रहा है फ्रॉम दिस एंकर पॉइंट. विल क्लिक ऑन रीसेट. टेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मोशन डिजाइनिंग. तो चलिए अब थोड़ा टेक्स्ट के बारे में समझते हैं. टेक्स्ट लेयर क्रिएट करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे इस पैनल में एंड क्लिक ऑन न्यू देन टेक्स्ट लेयर. हम लोग लेयर मेन्यू में भी जाकर न्यू और टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं. या एक थर्ड ऑप्शन है बाय क्लिकिंग ऑन दिस टी आइकन. एज यू क्लिक ऑन दिस टी आइकन आपका माउस पॉइंटर इस आइकन में बदल जाएगा. नाउ कैनवस पे कहीं पे भी क्लिक करके यू कैन टाइप द टेक्स्ट यू वांट. नो लेयर्स पैनल में किसी भी एम्प्टी जगह पे क्लिक करके यू कैन गेट आउट ऑफ द एडिट मोड एंड वी कैन मूव दिस टेक्स्ट अराउंड एज अ सिंगल लेयर. अगर हम इस टेक्स्ट को दोबारा एडिट करना चाहते हैं तो अगेन इस टी आइकन पे क्लिक करके वी कैन क्लिक ऑन द टेक्स्ट एंड हम लोग टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं. You can also double click on the text to edit this. अब अपने राइट साइड में you can see the text panel. यहाँ पर टेक्स्ट से रिलेटेड सारी सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं. अगर ये पैनल आपको नहीं दिखता है तो you can go in the window menu and click on character option. तो चलो अभी इस टेक्स्ट पैनल की सेटिंग्स को एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले है फॉन्ट फेस. इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करके हम लोग कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं. उसके बाद है फॉन्ट टाइप. फॉन्ट टाइप जैसे कि लाइट, रेगुलर, मीडियम या सेमी बोल्ड या बोल्ड. उसके बाद है टेक्स्ट साइज. यू कैन क्लिक एंड ड्रैग ऑन दिस नंबर. टेक्स्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लाइन्स का टेक्स्ट है तो वी कैन चेंज द स्पेस बिटवीन द लाइन्स विद दिस ऑप्शन. इफ यू क्लिक एंड ड्रैग ऑन दिस ऑप्शन यू कैन सी हमारी लाइंस के बीच का गैप चेंज हो रहा है. उसके बाद इस ऑप्शन से टेक्स्ट के लेटर्स के बीच का गैप चेंज कर सकते हैं विद दिस ऑप्शन. नाउ यू सी दिस फिल ऑप्शन. यू क्लिक ऑन दिस. हम लोग टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं. फिल के नीचे है स्ट्रोक का ऑप्शन. इफ यू क्लिक ऑन दिस यू गेट अ कलर डायलॉग बॉक्स एंड हम लोग स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं. After this we have the width of the stroke for text. इस वैल्यू को चेंज करके हम लोग स्ट्रोक की विड्थ को चेंज कर सकते हैं. अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वी सी अ लॉट मोर ऑप्शंस फॉर द टेक्स्ट. इवेंचुअली यू कैन एक्सप्लोर ऑल दीज ऑप्शंस. टेक्स्ट पैनल के नीचे ही यू गेट अ पैराग्राफ पैनल. यू कैन अलाइन द टेक्स्ट ऑन लेफ्ट, राइट और सेंटर. Now let's move to another important aspect of motion graphics, that is masking and shapes. For this, let's import an image. With the layer selected, if we click on the shape button or ellipse choose करते हैं, and now if we click and drag on the image, you can see एक mask apply हो गया है. Mask simply किसी भी layer के parts को hide या unhide कर देता है. इन geometric shape के साथ साथ हम लोग पेन टूल की मदद से अपनी मर्जी से कोई भी मास्क क्रिएट कर सकते हैं. With the image selected, let's click on this pen tool icon and we'll make a mask.
यू सी हमने एक मास्क क्रिएट कर दिया है एंड इट हैज हिडन द पार्ट्स ऑफ द इमेज। किसी भी लेयर में सिर्फ एक नहीं बल्कि एक से कहीं ज़्यादा मास्क क्रिएट किए जा सकते हैं। इस एग्जिस्टिंग मास्क के साथ साथ वी कैन क्रिएट मल्टीपल मास्क विद डिफरेंट शेप्स। नाउ किसी भी मास्क के नीचे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यू विल सी 4 मास्क प्रॉपर्टीज। सबसे पहले है मास्क पाथ। मास्क पाथ इज द शेप जो हमने पेन टूल या शेप टूल की मदद से बनाया है। उसके बाद है मास्क फेदर। इफ यू इंक्रीज द वैल्यू कि मास्क की बाउंड्रीज पे एक सॉफ्टनेस आ जाती है। आफ्टर दिस वी हैव मास्क ओपेसिटी। इफ यू क्लिक एंड ड्रैग मास्क की ओपेसिटी कम या ज़्यादा होती है। टू अंडरस्टैंड मास्क ओपेसिटी लेट्स क्रिएट अनदर मास्क। और अब जब हम मास्क की ओपेसिटी चेंज करते हैं यू कैन सी लेयर पे मास्क के उसी एरिया में ट्रांसपेरेंसी चेंज होती है। इसके बाद है मास्क एक्सपेंशन। इसकी वैल्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव करने पर मास्क पाथ के अंदर या बाहर एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करता है। इन आफ्टर इफेक्ट्स हम लोग मास्क पाथ को एनिमेट भी कर सकते हैं। To animate the mask, we'll click on this stopwatch next to mask path. We'll go forward in time and move to select करके mask के points को change करेंगे। Now when we hit play, you can see the mask changing. Now we have understood masks. Let's proceed to shapes. Then click on the rectangle tool. Click and drag to create the rectangle shape. Again, let's rename the layer, shape rectangle. Now, जब आप इस arrow पे click करेंगे next to the on the rectangle layer, you'll get 2 options. One is the transform, यहाँ पर हमारी transform properties हैं, and other is contents. Click on the content layer. अगर rectangle के अंदर जाएंगे, you will see different properties related to this shape. Let's explore one by one. First is the rectangle shape. It has properties like the size, which we can change. It has the position. Notice that this position is different from the transform position. And for shapes with corners, एक property है that is called roundness. Increase as तो corners में roundness आ जाती है. Moving on, click on stroke. Stroke यानी कि outline of the shape. You can change the color of the outline. Click here and we can change the color of the outline. If you click on this button, you can toggle the mask path on and off. Now you can see the strokes more clearly. Next is the opacity. Before seeing the opacity, let's increase the size of the stroke. Now you can see the opacity of the stroke. और next is the stroke width, जो कि है इस stroke की चौड़ाई. To understand other properties, let's take another shape. We'll select this layer and delete this. और अब हम लोग क्लिक करेंगे इस आइकन पे, that is the pen tool. Let's click and click to make a shape. If you click and drag, तो आपको ये हैंडल्स मिलेंगे जिससे आप एक कर्व्ड लाइन बना सकते हो. Now if you go into the properties, you see rectangle की जगह पे यहाँ पे एक शेप आ गया है. You can also rename this. अब इस शेप के अंदर instead of rectangle we have a path. Path is the outline of this shape and we can change the shape at any point of time. Now we'll go in the fill color. Fill color में change the fill color from here and also here at the top. Again opacity is the transparency of the shape. एक shape layer पे we can have more than one shape and हर shape को हम लोग different तरीके से transform कर सकते हैं. अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म में जाके इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो हमारी पूरी लेयर मूव करती है. बट अगर हम कंटेंट्स में जाके एक स्पेसिफिक शेप के अंदर ट्रांसफॉर्म में जाकर उसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो हम लोग उस शेप को मूव कर सकते हैं या स्केल एंड रोटेट कर सकते हैं. ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग एनिमेट कर सकते हैं फॉर एनी एनिमेशन वी वांट. आफ्टर इफेक्ट्स में स्ट्रोक में कुछ और प्रॉपर्टीज आती हैं. लेट्स सी देम. वन ऑफ देम इज डैश. इफ यू क्लिक ऑन दिस प्लस, we get a dashed line. We can increase
or decrease the size of the dashes. You can offset. Next is taper. स्टार्ट लेंथ से शेप के स्टार्टिंग में स्ट्रोक पतला हो रहा है, टेपर हो रहा है. एंड लेंथ को टेपर करने से स्ट्रोक का एंड पार्ट टेपर हो रहा है. यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द स्टार्ट विड्थ एंड एंड विड्थ. ऑल्सो स्टार्ट एंड एंड में हम शेप थोड़ा ईज दे सकते हैं और क्रिएट द आउटलाइन शेप वी वांट. अगर हम चाहे तो फिल की ओपेसिटी 0 करके सिर्फ आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं. आई नो स्टार्टिंग में इतनी सारी प्रॉपर्टीज देख के काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है, तो आई सजेस्ट आप सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके एक्सप्लोर करें. चलिए अब हम समझते हैं इफेक्ट्स और प्रीसेट्स क्या हैं. आफ्टर इफेक्ट्स में इफेक्ट्स 3D मोशन ग्राफिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स इंपोर्ट अ वीडियो. यू कैन सी वी हैव ब्रॉट अ वीडियो इन द कंपोजिशन. लेट्स अप्लाई सम इफेक्ट ऑन दिस. आफ्टर इफेक्ट्स में right hand side में you can see a panel called effects and presets. There is a wide variety of categories for different types of effects and animation presets. We have effects for audio, we have effects for color correction and many more different categories of effects. Effects की मदद से हम लोग किसी भी लेयर का लुक चेंज कर सकते हैं without destroying the layer. Using effects is a non-destructive way of working. कोई भी इफेक्ट अप्लाई करने के लिए हम लोग इफेक्ट्स पैनल में उसे ब्राउज कर सकते हैं बाय गोइंग इन डिफरेंट कैटेगरीज, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू सर्च फॉर द इफेक्ट यू आर लुकिंग फॉर. फॉर एग्जांपल विल सर्च लेवल्स एंड वी फाइंड द लेवल्स इफेक्ट. अब किसी भी इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए विल क्लिक ऑन एंड ड्रैग दैट इफेक्ट एंड वी कैन ईदर ड्रॉप इन द कॉम्पोजिशन या फिर लेयर स्टैक में लेयर पे ड्रॉप कर सकते हैं. जैसे ही हम कोई इफेक्ट ड्रॉप करते हैं यू कैन सी प्रोजेक्ट पैनल की प्लेस पे इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल अपीयर हो जाता है. इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल इज द पैनल जहाँ पर एक लेयर के सारे इफेक्ट्स अप्लाइड होते हैं एंड यहीं से आप इन सारे इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे हमने अभी लेवल्स अप्लाई किया, यू कैन सी ऑल द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दैट इफेक्ट इन द इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल. यहाँ से वी कैन ट्वीक द प्रॉपर्टीज. Levels में you can change these properties and you can see the effect appearing on the layer. If you click on this reset button, all the settings will be restored to default. इफेक्ट को डिलीट करने के लिए सिंपली हम लोग इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड प्रेस डिलीट. चलिए इस लेयर पे एक और इफेक्ट अप्लाई करके देखते हैं. लेट्स सर्च फॉर डिस्प्लेस. We'll type displays in the search bar of effects panel and we'll choose turbulent displays. अब हम लोग इसे क्लिक और ड्रैग करके we can drop on the layer in the composition or in the layer stack and also in the effects control panel. इस effects बटन पे क्लिक करके you can hide or unhide the effect. Again we can change the properties of any effect. Also इन सारे इफेक्ट्स पे जिस प्रॉपर्टी पे स्टॉप वॉच है वी कैन एनिमेट ऑल दीज प्रॉपर्टीज. इस इफेक्ट्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उससे पहले ये स्टॉप वॉचर आइकन बना होता है. यू कैन एनिमेट दीज प्रॉपर्टीज. चलिए देखते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन कैसे करते हैं. फॉर दिस हम लोग एक एलिप्स बनाएंगे. लेट्स ट्राई टू एनिमेट अ सर्कल. सबसे पहले वी गो इन द शेप ऑप्शंस and create a circular shape. We can change the color of the shape by clicking on this option. We'll change this to red. Let's make this a red color. Animation करने के लिए we'll click on this arrow next to the layer. Click on the transform arrow. For this, let's try animating the position of the circle. Transform options में हम लोग position property की stopwatch पे click करेंगे. You see, हमारे पास अभी टाइमलाइन में एक की लग चुका है ऑन द 0 सेकेंड. नाउ हम लोग अब टाइम में थोड़ा सा आगे जाते हैं. लेट्स से 1 सेकेंड पर हम लोग टाइमलाइन को जूम कर सकते हैं. यहाँ से we'll move forward in time and now on the new time let's change the position
यू सी हमारी बॉल का पोजीशन चेंज हो गया है। एंड नाउ व्हेन वी हिट प्ले हम लोग सर्कल को मूव करते देख सकते हैं। की फ्रेम्स बेसिकली एक गिवन टाइम पे किसी भी प्रॉपर्टी की एक वैल्यू को स्टोर करते हैं। हम लोग एक टाइम पे एक वैल्यू देते हैं एंड थोड़ा सा टाइम गैप दे के वैल्यू चेंज करते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स अपने आप से बीच की एनिमेशन कर देता है। हम लोग किसी भी एनिमेशन में एक से ज़्यादा की फ्रेम्स लगाकर एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू क्रिएट अनदर की फ्रेम इन आवर एनिमेशन। Now we'll go on the 2-second mark, and now let's change the Y position by clicking and dragging this value. Now when you go to the first frame and press space bar, you can see the animation happening. अगर आप बेसिक एनिमेशन को समझ लेते हैं, आप कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस भी करने लगेंगे। अब जब हमने आफ्टर इफेक्ट्स के बेसिक्स को समझ लिया है, लेट्स नाउ क्रिएट अ सिंपल एनिमेशन इन आफ्टर इफेक्ट्स। फॉर दिस सबसे पहले हम लोग एक नया कॉम्पोजिशन लेंगे। विल गो इन द कॉम्पोजिशन मेन्यू एंड सेलेक्ट न्यू कॉम्पोजिशन। इन द कॉम्पोजिशन डायलॉग बॉक्स हम लोग इस कॉम को एक नाम दे देंगे। हम लोग ये एनिमेशन एक रील के लिए कर रहे हैं। इसके लिए पहले हम लोग एस्पेक्ट रेशियो को अनलॉक करेंगे एंड विड्थ और हाइट को चेंज करेंगे। बाकी सेटिंग्स हम लोग सेम रखेंगे। इस एनिमेशन की ड्यूरेशन 10 सेकेंड्स रखेंगे। विल क्लिक ऑन ओके और हमारा नया कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गया है, एज यू कैन सी इन द प्रोजेक्ट विंडो। इस एनिमेशन के लिए हमने एक फोटोशॉप फाइल बनाई है। लेट्स इंपोर्ट दैट। विल नेविगेट एंड सेलेक्ट दिस फाइल एंड क्लिक ऑन इंपोर्ट। इस डायलॉग बॉक्स में विल मेक श्योर कॉम्पोजिशन विद रिटेन लेयर साइजेस सेलेक्टेड है। ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। यू सी आफ्टर इफेक्ट्स ने एक कॉम्पोजिशन और एक फोल्डर विद ऑल द फोटोशॉप लेयर्स क्रिएट कर दिया है। इस नए कॉम्पोजिशन को अपने बनाए हुए कॉम्पोजिशन में ड्रैग करेंगे। डबल क्लिक करके इस कॉम्पोजिशन के अंदर जाके यू कैन सी ऑल द लेयर्स। सबसे पहले एक बैकग्राउंड लेयर बना लेते हैं, तो लेयर मेन्यू में जाके न्यू में सॉलिड पे क्लिक करेंगे। हम लोग लेयर का नाम दे देंगे। कलर पे क्लिक करके विल चूज अ वाइट कलर और अब इस बैकग्राउंड लेयर को सबसे नीचे पुश कर देंगे। नाउ यू कैन सी हमारे वाइट बैकग्राउंड पे सारे लेयर्स या एलिमेंट्स क्लियरली दिख रहे हैं। तो अब एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दिस स्ट्रीम लेयर। लेयर के इस एरो पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म के एरो पे क्लिक करेंगे। हम लोग टाइम लाइन में 1 सेकंड मार्क पर जाएंगे और इसकी पोजीशन पर की लगा देंगे। और अब टाइम लाइन में 0 सेकंड मार्क पर आकर मूव टूल से कैनवस के बाहर मूव कर देंगे। एंड नाउ व्हेन यू हिट प्ले यू कैन सी दिस एनिमेटिंग। सिमिलरली अब हम इस पिंक स्प्रे को भी एनिमेट कर लेंगे। फॉर दिस लेयर हम लोग चाहते हैं कि ये स्केल अप होकर एनिमेट हो एंड वी वांट कि इसका स्केल बॉटम से हो। फॉर दिस हम लोग इसका एंकर पॉइंट ये बॉटम में प्लेस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बटन एंड प्लेसिंग द एंकर पॉइंट एंड द बॉटम। और अब टाइमलाइन में 1 सेकंड पर जाकर विल पुट अ की ऑन स्केल एंड 0 सेकंड पे आकर इसकी स्केल को 0 कर देंगे। Now when you hit play, you can see this growing animation. Similarly, इस ब्लू ड्रॉपर को भी पोजीशन से एनिमेट कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म में जाकर टाइमलाइन में 1 सेकंड मार्क पर जाकर ट्रांसफॉर्म में पोजीशन पर ये की लगाएंगे एंड देन 0 मार्क पर आकर we'll change the position and bring it outside the canvas. Now let's animate the leaf. For this, we'll animate the position. We'll go to 1 second mark. Go to transform and create a key for position. Come back to frame 0 and we'll bring this down. Now you can see the leaf also animating. Similarly, we can also animate the logo and make it appear by scale. We'll place the anchor point at the bottom of the flower and in the transform we'll go to 1 second mark and make a key for scale, and on 0 we'll make the scale 0. And now we can see the logo growing. Now for the logo title, let's make it appear with opacity. We'll go to 1 second mark, transform में जाके हम लोग opacity पे 1 second mark पे एक की लगाएंगे for the 100% opacity. अब 0 पे आके opacity को 0 कर देंगे।
अब प्ले करके देखते हैं। अब हमारी सारी एनिमेशन कंप्लीट हो गई, बट एज यू कैन सी सारे ही एलिमेंट एक साथ आ रहे हैं। अब लेयर स्टैक में हम लोग सारी एनिमेशंस को ऑफसेट कर सकते हैं बाय मूविंग द लेयर्स बैक एंड फोर्थ, लेयर्स को आगे पीछे मूव करके। इन लीव्स के बाद हम लोग उस बॉटल को अपीयर करा सकते हैं। Finally, we can show the logo animating. Now let's go back to frame 0 and press play. This looks nice. Last में हमें थोड़ा होल्ड मिल जाएगा। Now we have our 10-second animation ready. अब हमारी एनिमेशन कम्प्लीटली रेडी हो गई है। नाउ इट्स टाइम टू रेंडर आवर एनिमेशन। इसके लिए हम लोग फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे एंड वी विल फाइंड एक्सपोर्ट ऑप्शन। इन दिस लेट्स सेलेक्ट ऐड टू रेंडर क्यू। इसको प्रेस करते ही एक रेंडर क्यू पैनल ओपन हो जाएगा। इन रेंडर सेटिंग्स इफ यू क्लिक ऑन दिस बेस्ट सेटिंग्स ऑप्शन यू गेट अ डायलॉग बॉक्स। यू कैन चूज द क्वालिटी, you can choose the resolution and some other options जो हम लोग फ्यूचर में एक्सप्लोर करेंगे। We'll press OK. For the output module, if you click on this, हम लोगों को रेंडर फॉर्मेट के ऑप्शंस दिखेंगे। We'll choose H.264. Again, there are a lot of settings जिसके बारे में अभी आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। For now, we'll just choose H.26 our file format and press OK. यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं Output to. This will be the location जहाँ पे हमारा रेंडर सेव होगा। If you click on this, we can choose the location जहाँ हम लोग फाइल सेव करना चाहते हैं। We can choose the name. Let's keep it Aura Beauty and hit save. Now let's hit render. ये बहुत ही छोटी और सिंपल एनिमेशन थी, इसीलिए बहुत क्विकली रेंडर हो गई है। Now let's see our results. Let's hit play. And that's all. अगर इस वीडियो ने आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियरली समझने में हेल्प की है या थोड़ा सा भी कंफ्यूजन कम हुआ है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। इससे मुझे पता चलता है कि अप्रोच काम कर रहा है। अगर आप बिगनर हो तो कमेंट्स में बताओ सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट कौन सा लगा। और अगर अपनी क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या अपने क्रिएटिव टैलेंट को अपस्किल करना चाहते हो तो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट का लिंक आई शेयर इन द डिस्क्रिप्शन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।